नमस्कार दोस्तों, वार्ता में मैं शालीवार आपका स्वागत करती हूँ। मुंबई स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज गुरुवार को अपने अहम फैसले में 29 सितंबर 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आतंकवाद का कोई अपना धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता। मालेगांव बम धमाके से जुड़े केस में 7 आरोपियों में प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। इन सभी आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के अलावा शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आतंकवादी वारदात में शामिल होने का आरोप था। 2008 में मालेगांव में कुछ बम धमाके होते हैं और उन धमाकों में 6 लोग मारे जाते हैं। वो समय पर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति खेली थी और हिंदुओं पर आरोप मलने का काम किया था, साधु संतों को बदनाम करने का कार्य किया था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। 17 साल हो गए। कई वर्षों तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, कर्नल पुरोहित जी समेत 7 लोग जेल काटे। वो लोग जेल में उनको डाल दिया गया। अनेकों प्रकार का उनको टॉर्चर किया गया। गौ मांस, पता नहीं क्या क्या मांस उनको खिलाकर कि यहां बम ब्लास्ट तुमने ही किया, कबूल करो, स्वीकार करो। बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन वो समय पर ना साध्वी दीदी टूटी, ना ही हमारे कर्नल पुरोहित जी टूटे, ना ही किसी ने भी वहां केस को स्वीकार नहीं किया। 17 साल प्रतीक्षा हुई। 17 साल तक एनआईए कोर्ट में वहां केस चला। 17 साल के बाद में जिन जिन पर आरोप लगा था, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। सारे के सारे लोग निर्दोष घोषित हुए। अब मैं उन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं जो हिंदुओं को, भगवेधारियों को, भगवे को आतंकवाद का नाम वो समय पर दिए थे, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्यों आप लोग खामोश बैठे हो? मेरे हिंदुओं, हमेशा से यहां कांग्रेस का जो चेहरा था ना, वो हिंदू विरोधी चेहरा था। हमेशा से इन कांग्रेसियों की नीति रही कि भगवे को बदनाम करो, भगवे को आतंकवाद का रूप दो, हिंदुओं को बदनाम करो। हमेशा से यही नीति पर कांग्रेस कार्य करते आई है। आज भारत का हिंदू जागृत हो रहा है। आज इन कांग्रेसों का जो घिनौना चेहरा है वहां जनता के सामने आ रहा है। मैं हमारी दीदी साध्वी जी, हमारे कर्नल पुरोहित जी, जितने भी जो वो समय पर जिन पर जुल्म हुआ है, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। मैं राजा सिंह विधायक उन सभी मेरे भाई बंधुओं को, हमारी दीदी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। प्रज्ञा ठाकुर समेत इस केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा है कि शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसने आरोपियों को बरी करने को लेकर तर्क भी बताए। कोर्ट ने बताया है कि जांच एजेंसियां अपने दावों को साबित नहीं कर पाई। यह भी साबित नहीं हुआ है कि जिस बाइक पर बम लगा था वह साध्वी प्रज्ञा की ही थी। मालेगांव धमाके के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरगिर, सुधाकर त्रिवेदी और समीर कुलकर्णी को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने कहा है कि घटना के बाद एक्सपर्ट ने सबूत नहीं जुटाए। एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत फर्क मिला है। जांच के दौरान कई गलतियां भी पाई गई है। अदालत के वो तर्क जिससे आरोपी हुए बरी। जांच एजेंसियों के दावे अदालत में साबित नहीं हुए। बाइक का चेसिस नंबर नहीं मिला। बाइक की मालिक साध्वी प्रज्ञा जरूर है, लेकिन पजेशन का सबूत नहीं। यह भी साबित नहीं हुआ है कि बाइक में ही बम लगाया गया था। प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया, इसका सबूत नहीं।
यह भी साबित नहीं हुआ है कि बम किसने प्लांट किया। मालेगांव धमाके से कैसा जुड़ा साध्वी प्रज्ञा का कनेक्शन। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिससे 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। मामले का पहला सुराग एक LML फ्रीडम बाइक से मिला था। इस पर गलत नंबर लगा हुआ था, साथ ही इंजन और चेसिस नंबर से भी छेड़छाड़ हुई थी। यह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हुआ कि पोजीशन उनके पास थी। मामले में कर्नल पुरोहित का नाम भी सामने आया। आरोप जो था वो था कि कश्मीर से RDX छिपाकर लाए थे और अपने घर में छिपाकर रखा था। यह भी आरोप था कि उन्होंने बम बनाया था, लेकिन जांच एजेंसियों के ये दावे भी साबित नहीं हो सके। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता टीवी।